बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीनो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि ज़माने जाहिलियत में लोग बैतुल्लाह का तवाफ़ और हज किस तरह किया करते थे और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन रसूमात को कैसे बदला और फिर इस्लाम में हज किस तरह किया जाता रहा। सामीनो नाज़रीन, हज इस्लाम के बुनियादी अरकान और फ़राइज़ में से एक अहम फरीज़ा है। जब से सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फरजान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा तमीर किया, तब से हज का फरीज़ा अब तक मुसलसल अदा हो रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहले हर अकीदा और मजहब के लोग हज के लिए आते थे। काफिर मुसलमान सब इकट्ठे होकर हज किया करते थे। चुनांचे 10 हिजरी में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब खुद हज की इमारत और क़ियादत फरमाई तो इस मौका पर सिर्फ मुसलमान ही इनके साथ थे। किसी काफिर और मुशरिक को हज में शरीक होने की इजाजत नहीं थी। जाहिलियत के दौर में हज करने वालों में से बेशतर अफराद बैतुल्लाह का तवाफ बरहना हालत में करते थे। औरतें एक मामूली सी लंगोटी बांधती थी, जबकि मर्द बिल्कुल बरहना होते थे। इनमें से किसी को कुरैशे मक्का में से कोई लिबास दे देता तो वो पहन लेता था, वरना बेलिबास होकर तवाफ करने को तरजीह दी जाती थी। और उनकी दलील वही होती थी जो आजकल मगरब के नेचुरल क्लबों में जाने वाले पेश करते हैं कि हम दुनिया में चूंकि बरहना आए हैं इसलिए हमारी नेचुरल कैफियत वही है और हम इसी कैफियत में अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना पसंद करते हैं। चुनांचे हुज़ूर इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगा दी। जहाँ काफिरों और मुशरिकों को हज बैतुल्लाह के लिए हरमे काबा में आने से रोक दिया, वहाँ ये भी ऐलान करा दिया कि आज के बाद कोई भी बरहना शख्स बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकेगा। सामीनो नाज़रीन, जाहिलियत के दौर में एक रिवाज ये भी था कि हज का हराम बांध कर मीना जाने वालों में से किसी शख्स को अगर किसी जरूरत के लिए मक्का मुकर्रमा में अपने घर आना पड़ता तो वो घर के आम दरवाजे से दाखिल नहीं होता था, बल्कि पुश्त की जानिब से छत के जरिए घर में आता या दीवार में नकद लगाकर रास्ता बनाता। इनका ख्याल ये था कि हज मुकम्मल होने से पहले घर के दरवाजे से वापस आने की सूरत में शायद हज नाकिस रह जाता है, इसलिए उन्होंने ये हीला इख्तियार किया था। मगर कुरान करीम ने इससे मना फरमा दिया और कहा कि अहराम की हालत में अगर किसी जरूरत से घर वापस आना पड़े तो आम दरवाजे से ही घर में दाखिल हो, इससे हज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिलियत के दौर में एक रस्म ये भी थी कि बाहर से आने वाले हाजी अरफात के वकूफ के लिए अरफात में ही जाते थे, लेकिन कुरैशी हजरात हरम की हदूद से बाहर नहीं निकलते थे। इनका कहना था कि हम से इसलिए हम अरफात नहीं जाएंगे। हम इसका लफ्जी तर्जमा बहादुर है, लेकिन अगर इसका तर्जमा VIP कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर तौर पर इसका मफहूम समझ में आ सकता है कि हम चूँकि VIP है इसलिए हम पर अरफात तक जाना जरूरी नहीं है। लेकिन इस्लाम ने इस रस्म को तोड़ दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद अरफात में वकूफ किया, जबकि कुरान करीम में कुरैशियों को हिदायत की गई कि हज के वकूफ के लिए जहाँ दूसरे लोग जाते हैं तुम भी वहाँ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत में कोई VIP सिस्टम नहीं है। जाहिलियत के दौर में हज के अय्याम में उम्रा अदा नहीं किया जाता था और न ही इसे पसंद किया जाता था। वो लोग कहते थे कि हज के दिनों में सिर्फ हज किया जाए, उम्रा के लिए बाकी सारा साल पड़ा है। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये रस्म भी तोड़ दी और हज्जतुल विदा में अपने साथ आने वाले सहाबा किराम को हुक्म दिया कि वो उम्रा अदा करके अहराम खोल दे और 8 ज़िलहज्जा को हज के लिए नया अहराम बांधे। बहुत से लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हज के अय्याम में लोगों से उम्रा कराया। इस पर एक सहाबी हजरत सुराका बिन मालिक ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या ये सहूलत इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सहूलत हमेशा के लिए है कि हज के लिए आओ तो उम्रा भी कर लो, ताकि एक ही सफर में दोनों साथें हासिल हो जाए। जाहिलियत के दौर में हज के दौरान एक और बात भी होती थी कि सफा और मरवा की साई सारे हाजी नहीं करते थे, इसे सिर्फ कुरैश के लिए मखसूस समझा जाता था। कुरैश और इनके हनीफ कबाइल बैतुल्लाह के तवाफ के बाद सफा और मरवा की साई करते थे, जबकि दूसरे कबाइल जिनमें अंसार मदीना के दोनों कबीले औस और खजरत भी शामिल हैं, तवाफ काबा के बाद अपने अपने बुतखानों का रुख करते थे। उनका कहना था कि सफा और मरवा की साई सिर्फ कुरैश के लिए है, इसलिए कि जिस खातून यानी हजरत हाजरा की सुन्नत के तौर पर ये साई की जाती है वो कुरैश की माँ थी। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के बाद तमाम बुतखाने खत्म करा दिए और पूरे जजीरा अरब में कोई बुतखाना बाकी न रहने दिया, तो अंसार मदीना को बतौर खास ये उलझन
پیش آئی کہ وہ طواف کعبہ کے بعد کیا کرے۔ اس پر قرآن کریم میں حکم نازل ہوا کہ صفا مروہ بھی بیت اللہ کی طرح شعائر اللہ ہے، اس لیے جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے آئیں وہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ صفا و مروہ کی سعی بھی کریں۔ اس طرح حج یا عمرہ کے لیے آنے والے تمام حضرات کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو ضروری قرار دیا گیا۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی کہ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول میں مشرکین عرب نے سینکڑوں بت نصب کر کے اسے بت خانہ بنایا ہوا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ان بتوں کی بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بیت اللہ اور مسجد حرام کو ان بتوں سے پاک کر کے اس ماحول کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خاص کر دیا کہ اب یہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو یہاں نہیں پکارا جائے گا۔